मेरे साथियों, सोशल मीडिया पर आजकल आप एक नाम बड़ी प्रमुखता के साथ सुन रहे होंगे। ये नाम है आईएएस ऑफिसर राखी नागर। राखी नागर कौन है और क्या है इसका मामला, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, उसके बाद 2 मिनट की बात आप लोगों के साथ करूंगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच में हरियाणा कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं रानी नागर। यह मूल रूप में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर दादरी की निवासी हैं और इस वक्त हरियाणा में तैनात रहते हुए अपनी बहन रीमा नागर के साथ चंडीगढ़ में रहती हैं। यह भारत के मूल निवासी गुज्जर समाज की बेटी हैं। इस आईएएस अधिकारी ने बीते 17 अप्रैल 2020 को अपनी फेसबुक पर अपनी एक वीडियो जारी कर अपनी व अपनी बहन रीमा नागर की जान को खतरा बताया था और कहा था कि वह लॉकडाउन के बाद अपने पद व आईएएस से इस्तीफा दे देंगी यदि इस दौरान वो लापता हो जाती हैं या उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। तो उनके इस वीडियो को बतौर बयान सीजेएम चंडीगढ़ की अदालत में विचाराधीन केस संख्या 3573/2019 में दर्ज कराएं। आपको यह भी बता दूं कि आईएएस अधिकारी रानी नागर पशुपालन विभाग हरियाणा में अतिरिक्त सचिव थी और जून 2018 में इन्होंने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुशील गुलाटी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कुछ पुलिस अफसरों के खिलाफ भी शिकायत कर माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। साथियों, यह खबर आपको सोशल मीडिया पर देखने और सुनने को मिल रही होगी। बड़ी विडंबना है कि आईएएस ऑफिसर एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली ऑफिसर होता है और वो जब जनता का कहीं कहीं पर उत्पीड़न होता है तो लोग इस ऑफिसर के पास जाते हैं। हर जिलों में तैनात होते हैं और ये शोषित, पीड़ित, अधिकार वंचित लोगों को कानून के दायरे में इंसाफ दिलाने का काम करते हैं और गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हैं। साथियों, रानी नागर गुज्जर समाज की बेटी है और आईएएस है। और कमाल ये देखिए कि जिस हुकूमत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन दिए जाते हो, नारे लगाए जाते हो, नारी सम्मान की बात की जाती हो, नारी अस्मिता की बात की जाती हो, उस समाज में एक आईएएस अधिकारी को अपना त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और वो भी उस स्थिति में कि जिस समाज से रानी नागर ताल्लुक रखती है वो समाज बहुत शक्तिशाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से होते हुए राजस्थान तक इस समाज का अच्छा खासा वर्चस्व देश की राजनीति में है और मौजूदा दौर में भी लोकसभा में 5 सांसद और 1 राज्यसभा का सांसद गुज्जर समाज से है। देश के अगर अलग अलग हिस्सों, अलग अलग राज्यों की हम बात करें तो करीब 35 एमएलए गुज्जर समाज के आज की तारीख में है, जिनमें हरियाणा के अंदर 6, उत्तर प्रदेश में 6, राजस्थान में 7, दिल्ली में 5, जम्मू एंड कश्मीर में 9 और मध्य प्रदेश में 4 विधायकों के साथ साथ राजस्थान जैसे राज्य में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद है और उन्हीं के पास केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, रमेश विधुड़ी, अशोक कटारिया, अब्दुल गनी, कंवर पाल और करतार सिंह भड़ाना जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता इस समाज के पास मौजूद हैं। इतना कुछ होने के बाद इस समाज की एक बेटी, और वो भी ऐसी वैसी बेटी नहीं, आईएएस बेटी जो भारत की टॉप क्लास ऑफिसर है, उसको इतना प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है कि वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गई। उसने सार्वजनिक
वीडियो जारी करके अपनी जान को खतरा बताया। साथियों, अगर इतने शक्तिशाली, इतने प्रभुत्व संपन्न, इतने शिक्षित समाज के साथ ऐसा हो सकता है कि उस समाज की आईएएस ऑफिसर अपने पद से इस्तीफा दे दे, अपनी जान को खतरा बताए, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी लोगों का क्या होगा। जब मनु का विधान लिखा गया था तब गुर्जर शूद्र की कैटेगरी में था, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लिखा गया तो गुर्जर ओबीसी कैटेगरी में रखकर इसको सम्मान और स्वाभिमान का जीवन देते हुए तमाम अधिकार दूसरे समाजों की तरह दिए गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब जब गुर्जर समाज के कुछ गुमराह लोगों को मुसलमानों और दलितों के साथ लड़ाया जाता है और सत्ता का ध्रुवीकरण ठीक किया जाता है, तो तब ये हिंदू होते हैं। लेकिन जब इनकी बेटी आईएएस रानी नागर को प्रताड़ित और अपमानित करके इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है, तब ये सिर्फ और सिर्फ गुर्जर होते हैं। यानी सत्ता का ध्रुवीकरण करने के लिए दलितों और मुसलमानों से लड़ाकर इसकी ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो हिंदू, और जब इसके हक अधिकार की बात है, इसकी बेटी के अधिकार की बात है, तो ये गुर्जर। तो मैं भारत के तमाम बहुजन मूल्यवासी समाज के लोगों से आह्वान करता हूं कि वो अपने समाज की बेटी, अपनी बहन, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी, आदरणीय सम्माननीय हमारी बहन राखी नागर के सम्मान और स्वाभिमान के खातिर मैदान में आए और भारत के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस से पूछे कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों एक आईएएस ऑफिसर को इस तरह प्रताड़ित और अपमानित करके उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और साथ ही गुर्जर समाज के लोगों से भी मैं आह्वान करूंगा कि वो लोग अपना इतिहास पढ़ें और अपना इतिहास पढ़ के भारत में, भारत की सत्ता में, भारत की व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि आप एक मार्शल कौम है, आपका गौरवशाली इतिहास है। आपके अंदर गद्दार पैदा नहीं हुए, आज भी आपके नौजवान सरहदों पर रहकर भारत की सेवा कर रहे हैं। जंग आजादी की लड़ाई में भी आपके पुरखों ने अपना खून बहाया है। और अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री या रिजर्व बैंक ने भारत के 50 भगोड़ों का 68,000 करोड़ रुपया कर्जे का माफ किया है, अगर वो लिस्ट भी आप उठाकर देखेंगे, उसमें भी एक भी गुर्जर समाज का ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने देश के साथ गद्दारी की हो। गुर्जर समाज के लोगों से सत्ता छीन ली गई है, एमपी एमएलए इनके अंदर बना दिया गया है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का वायरस इस समाज के अंदर घुसाकर इसको नेतृत्वहीन कर दिया गया है। और ये नेतृत्वहीनता का ही परिणाम है कि हमारे समाज की एक बेटी जो आईएएस अफसर है, उसको इतना अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है कि उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद भारत के बहुजन मूल निवासी समाज गुर्जर समाज से आह्वान करूंगा कि वह रानी नागर के सम्मान और स्वाभिमान की खातिर जो भी संवैधानिक लड़ाई हो, जो भी संवैधानिक तरीका हो, वह आंदोलन हो या उच्च स्तर पर शासन और प्रशासन के लोगों पर प्रेशर बनाकर काम करने का तरीका हो, वो कोई भी तरीका हो, वो उसको अपनाकर भारत की इस बेटी को सम्मान और स्वाभिमान दिलाने का काम करें। हम आपके साथ हैं, संविधान आपके साथ है और पूरा बहुजन मूल निवासी समाज आपके साथ है। आप अपनी ताकत को समझें और इनके द्वारा हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लड़ाई झगड़े में शामिल ना हों और अपने हक अधिकारों की बात करते हुए अपने उत्थान की बात करें। आप लोगों ने मुझे एडवोकेट इंतखाब आजाद को ध्यानपूर्वक सुना।
उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत और जय मूल निवासी।